सच बेधड़क न्यूज़पेपर की एक्सक्लूसिव खबर। प्रत्याशियों के साथ अफसरों का भाग्य भी ईवीएम में कैद। इसमें डीजीपी, पुलिस कमिश्नर, मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी शामिल। कौन सी पार्टी बनाएगी सरकार, इससे तय होगी पोस्टिंग। चुनाव परिणाम को लेकर प्राइम पोस्टिंग पर बैठे अफसरों की धड़कनें भी बढ़ी। रिजल्ट के बाद कई बड़े अधिकारी हो सकते हैं इधर उधर। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो आईएएस और आईपीएस की लिस्ट जनवरी में आ सकती है, और अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो पहली लिस्ट दिसंबर में ही आ जाएगी। तो आपको बता रहे हैं सच बेधड़क न्यूज़पेपर की एक्सक्लूसिव खबर, जहां पर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का रिजल्ट भी ईवीएम में कैद हो गया है। जैसे ही रिजल्ट सामने आएगा आईएएस और आईपीएस की लिस्ट भी जारी हो जाएगी। किसका तबादला कहां होगा, किसे कौन सा पदभार दिया जाएगा, किसे कहां पोस्टिंग मिलेगी, ऐसी तमाम बातों के फैसले इस बात पर निर्भर करेंगे कि 3 दिसंबर को कौन सी पार्टी सरकार बनाती है। अगर कांग्रेस का मिशन रिपीट साकार होता है तो जनवरी तक की लिस्ट आ जाएगी, लेकिन अगर बीजेपी मिशन राजस्थान में कामयाब होती है तो आईएएस और आईपीएस की लिस्ट दिसंबर में ही आ जाएगी। तो ये एक्सक्लूसिव खबर है सच बेधड़क न्यूज़पेपर की, कि जहां एक और प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हुआ है। इसमें डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और तमाम पुलिस के अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो चुकी है। उन्हें कहां पोस्टिंग मिलेगी, कहां फेरबदल किया जाएगा, और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, ये देखने में आता है कि जिसकी भी सरकार आती है वो अपने अनुसार जो है पोस्टिंग देता है। अब जैसा कि ये खबर हमारे न्यूज़पेपर में छपी है कि जब चुनाव परिणाम आएंगे तो बीजेपी और कांग्रेस अपने अनुसार इन अधिकारियों का फेरबदल करेंगे, क्या कुछ जानकारी? देखिए, इस बार प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, 75.45 मतदान हुआ है और 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। ईवीएम मशीनें चाक चौबंद व्यवस्था में पुलिस घेरे में है इस समय, और इनमें ईवीएम मशीनों में जो प्रत्याशी है विधानसभा के 199 सीटों पर चुनाव है इस बार, उन सभी प्रत्याशियों के साथ में जो पुलिस महकमे में कई बड़े अफसर जो प्राइम पोस्टिंग में बैठे हैं, उनका भी भविष्य इन ईवीएम मशीनों में ही कैद है, क्योंकि उनकी पोस्टिंग अब सरकार जो भी सरकार बनाएगी उस पर ही तय होगा कि उनकी पोस्टिंग कहाँ होगी। जैसे माना जाए कि कांग्रेस की सत्ता आती है, वापस रिपीट होती है, तो जैसा अभी डीजीपी, कमिश्नर, एडीजी क्राइम, एसीबी डीजी, कई अधिकारी हैं जो अभी यथावत रहेंगे, और ये जो पहली लिस्ट आएगी आईपीएस अफसरों की वो जनवरी में ही आएगी। अगर भाजपा सरकार में आती है तो ये लिस्ट तत्काल 15 दिसंबर से पहले आ जाएगी, क्योंकि बड़े फेरबदल होंगे। इसमें डीजीपी का, कमिश्नर का, कई बड़े अधिकारी हैं जो प्राइम पोस्टिंग में बैठे हैं, जो कांग्रेस सरकार के काफी नजदीक हैं, उनका हटना तय माना जा रहा है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, तो कहीं ना कहीं किस अफसर की क्या नज़दीकी है ये बात तय करेगी, या कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस रिव्यू भी होता है? तमाम जो सरकारें आती है वो परफॉर्मेंस भी रिव्यू करती है इन आला अधिकारियों के, उसके बाद में निर्णय लिया जाता है। सबसे ज्यादा तो इसमें जो अफसर है उनकी नजदीकियां हैं, उनके आधार पर पोस्टिंग होती है। जैसे कई अफसरों ने कांग्रेस सरकार के संकट के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सरकार का सहयोग करने में, जैसे डीजीपी हुए, डीजी इंटेलिजेंस हुए, कमिश्नर हुए तत्कालीन, और एडिशनल कमिश्नर तत्कालीन हुए। ऐसे कई अफसर है जो सरकार के काफी करीबी थे उस समय, जो सरकार के साथ में खड़े थे। लेकिन अगर अब भाजपा आती है तो उन अफसरों का नुकसान होना तय माना जा रहा है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, देखने वाली बात ये होगी कि कौन सी पार्टी सरकार बनाती है और किस तरह से इनकी पोस्टिंग पर या इनका जो पदस्थापन है या इनकी जिम्मेदारियों में बदलाव होता है। तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, प्रत्याशियों के साथ अफसरों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है। इसमें आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर के महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा, जो चुनाव परिणाम पर निर्भर करेगा। रिजल्ट आने के बाद कई बड़े अधिकारी इधर से उधर हो सकते हैं। आईएएस आईपीएस की लिस्ट जा सकती है। अगर कांग्रेस का मिशन रिपीट साकार होता है तो जनवरी में, और बीजेपी अगर सरकार बनाती है तो दिसंबर में आ जाएगी।